नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभिषेक। युवा से साधु युवा संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता है कक्षाएं चल रही हैं। दर्शन की श्रृंखला में हमने चारवाक दर्शन देख लिया था। क्या देख लिया था हमने? कल चारवाक दर्शन। हालांकि दर्शन की भूमिका और चारवाक दर्शन दो चीजें हमने लगभग देख ली थी। चारवाक दर्शन की जो भी जरूरी बातें थी, जो भी महत्वपूर्ण आवश्यक बातें थी, वो सभी लगभग पिछली कक्षा में आपको कवर करा दी गई हैं। आशा है कि आपने नोट्स बना लिए होंगे, आपने अच्छे से उसकी तैयारी की होगी। आज हम पढ़ेंगे, जनरली हम क्या पढ़ते हैं किसी भी दर्शन में, तो जैसा कि कल मैंने बताया था, किसी भी दर्शन की भूमिका, कि उस दर्शन का काल क्या है, उस दर्शन का मूल विषय क्या है, उस दर्शन के प्रमुख ग्रंथ क्या हैं, उस दर्शन का नामकरण किस तरीके से रहा होगा, किया गया होगा। हमने कहा था कि दो तरीके से विभाजन है भारतीय दर्शनों में। एक है क्या? एक होते हैं अवैदिक दर्शन और एक होते हैं वैदिक दर्शन। मैंने ये भी बताया था कि ऐसा विभाजन क्यों किया जाता है। जो लोग वेद को प्रमाण मानते हैं, वेद को प्रमाण मानने से मतलब है वेद पूर्वक अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, वो अवैदिक दर्शन कहलाते हैं। और जो लोग वेद को प्रमाण मानते हैं वो वैदिक दर्शन कहलाते हैं। ये मैंने कल आपको बता दिया था। तो अपनी बात की पुष्टि के लिए जो लोग वेद का उपयोग करते हैं, वेद की बात के अनुरूप अपनी बात कहते हैं, उनको वैदिक, और जो नहीं करते, मतलब ज्यादातर बातें करते हैं लेकिन कुछ बातों में वेद का विरोध भी करते हैं, उनको अवैदिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है पढ़ने की दृष्टि से। और जैसा मैंने कल बताया भी था आपकी समझ के लिए कि आस्तिक और नास्तिक जैसा कोई विवेचन, कोई विभाजन हमारी दर्शन ज्ञान परंपरा में नहीं प्राप्त होता है। तो आज हमने चारवाक दर्शन पढ़ ही लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं क्या? आज हम शुरू करेंगे क्रम वाइज। बताया था मैंने कि सबसे पहले चारवाक दर्शन, उसके बाद आता है जैन दर्शन। काल क्रम के हिसाब से सबसे पहले चारवाक दर्शन, उसके ट्रेसेस, उसके संकेत आपको उपनिषद काल में अथवा उपनिषद काल के समकालीन ही चारवाक दर्शन की उत्पत्ति और विकास होने लग गया था। उसके बाद आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन अवैदिक दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक दर्शन है, जो कि दूसरे नंबर पर है। ध्यान रखने की बात यह है, जब आप अकादमिक जगत में आते हैं तो ये बात बहुत पीछे तक खींची जाती है कि जैन दर्शन ऋग्वैदिक काल यानी कि संहिता काल में भी त्रिधा बद्धो वृषभो रविति, इस तरीके की चर्चाएं आती हैं, त्रिरत्नों की चर्चाएं आती हैं, त्रैतवाद की चर्चा आती है, ऋषभ की चर्चा आती है, मतलब वृषभ की या ऋषभ की। तो उसके आधार पर बहुत सारी चीजों को खींच के वैदिक काल तक ले जाया जाता है। लेकिन इतिहास में और ज्ञान परंपरा में जो स्वीकृत मत हैं, हम उन्हीं मतों के अनुसार अपना अध्ययन जारी रखेंगे। और उसमें सबसे पहले आता है चारवाक, और उस स्वीकृत परंपरा में उसके बाद आता है हमारा जैन दर्शन दूसरे नंबर पर। तो जैन दर्शन की जो मूल बातें हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अनिवार्य हैं, आज हम उनको देखने वाले हैं। शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो नामकरण पर चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि चारवाक दर्शन में 3-4 जो सिद्धांत थे कि चारुवाक है और चारवाक व्यक्ति थे, लोकायत था, या इस तरीके बारहस्पति दर्शन, इस तरीके के नाम थे। तो नाम जैन दर्शन का नाम क्या, जैन दर्शन कैसे पड़ा, कब पड़ा, क्या इसके कोई और अन्य नाम भी हैं? तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो जैन दर्शन का नाम था वो था निर्ग्रंथ दर्शन। निर्ग्रंथ दर्शन मतलब जिस व्यक्ति ने अपने सभी प्रकार के मोह, अज्ञान की ग्रंथियों का नाश कर दिया है, ज्ञान हो गया, जिसको अपने आत्मस्वरूप का, मुक्त स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसको निर्ग्रंथ कहते थे। और उसके विचारों को, उसके दार्शनिक विचारों को निर्ग्रंथ दर्शन कहा जाता था। इसी निर्ग्रंथ दर्शन, जो निर्ग्रंथ शब्द है, उसी का एक निगंठ दर्शन, पाली जो उसका रूपांतरण है निगंठ दर्शन के नाम से भी शास्त्रों में प्रयोग हुआ है, निगंठ दर्शन के नाम से। तो संस्कृत रूप उसका निर्ग्रंथ दर्शन और प्राकृत रूप उसका निगंठ दर्शन। उसके बाद अरहत दर्शन भी इसको कहा जाता है, अरहत दर्शन अथवा आरहत दर्शन।
अरहत दर्शन। अरहत कहते हैं, अरहत का ही एक अपभ्रंश या परिवर्तित रूप है अरिहंत, जिसको बोलते हैं। अरहत का मतलब होता है जिसने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जैसे जो कर्म हैं, आवरणीय और जो मोहनी इत्यादि कर्म हैं, उनका नाश कर दिया है। मोह, ईर्ष्या, द्वेष जिनका नष्ट हो चुका है, सभी प्रकार की इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त कर ली है और सिद्ध हो चुके हैं, उनको अरहत या अरिहंत कहा जाता है। और उन अरहत की जो बातें हैं, उन अरहत की जो विचार हैं, उनको अरहत कहा जाएगा, मतलब उनके अनुयायियों को अरहत कहा जाएगा। तो अरहत दर्शन मतलब जिन्होंने अपने कर्मों का, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि का नाश कर दिया है, उनको सिद्ध कहा जाएगा। सिद्ध का ही एक नाम है अरहत। अरहत से संबंधित जो दर्शन होगा उसको अरहत दर्शन कहेंगे, या उसको आरहत दर्शन कहेंगे, अण प्रत्यय इत्यादि करके आरहत दर्शन कहेंगे उसको। ठीक है, तो एक नाम इसका आरहत दर्शन भी है। उसके बाद आता है हमारा जिन दर्शन या जैन दर्शन, जो कि बाद में बहुत अधिक प्रचलित जैन दर्शन के नाम से ही हुआ। बेसिकली है ये ये है जिन, और जिन से बना है क्या? जैन। जिन संबंधी जो होगा उसको कहेंगे जैन। अब जिन कहते हैं किसको? जिन कहते हैं जिसने अपने जो आंतरिक शत्रु हैं, आंतरिक शत्रु से मतलब काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लोभ, द्वेष, ये सब कर्मों का, इन सब विकारों का जिसने नाश कर दिया है, जिसने इस पर विजय प्राप्त कर ली है, उसको कहेंगे जिन। और उस जिन से संबंधित जो दर्शन होगा उसको कहेंगे जैन। ठीक है, तो जिन से संबंधित जो दर्शन है उसको जिन दर्शन या जैन दर्शन कहा जाता है। महावीर क्यों कहते? महावीर क्या? महावीर दर्शन भी एक नाम है इसका एक नाम महावीर दर्शन भी है। महावीर का भी मतलब ऐसा वीर जिसने अपने सभी प्रकार के शत्रुओं को जीत लिया है, उसको महावीर कहते हैं। तो उससे संबंधित जो दर्शन है उसको महावीर दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये हो गई बात हमारी कि नामकरण इसका कैसे हुआ रहा होगा, क्यों होता है। सबसे प्राचीन नाम निर्ग्रंथ दर्शन ही पाया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में निर्ग्रंथ या निगट्ठ दर्शन के नाम से जो पाया जाता है वो जैन दर्शन के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। अब काल की बात करें अगर, कैसे पता चलता है कि जैन दर्शन पहले और बौद्ध दर्शन बाद में है? वैसे तो इतिहासकारों में कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, ये बात स्पष्ट है कि जैन दर्शन पहले है और बौद्ध दर्शन बाद में है, क्योंकि महावीर जी को 50 वर्ष पहले, महात्मा बुद्ध के निर्वाण के 50 वर्ष पहले महावीर जी को निर्वाण हो गया था। शास्त्रों से और ऐतिहासिक साक्ष्यों से ये बात प्राप्त होती है, ये बात पुष्ट होती है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, दीर्घ निकाय है। संभवतः अगर मैं सही हूँ तो विनय पिटक में जो बहुत सारे निकाय हैं, मध्यम निकाय इत्यादि, उसी में एक है दीर्घ निकाय, या इसको पाली में दीर्घ निकाय भी कहते हैं। इस निकाय में मतलब, इसका मतलब ये है कि त्रिपिटकों में जो अंतिम तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे महावीर। उन 24वें तीर्थंकर की त्रिपिटकों में चर्चा प्राप्त होती है। मतलब त्रिपिटकों में चर्चा प्राप्त होती है, इसका मतलब यह है कि बौद्ध दर्शन के जो आदि ग्रंथ हैं वो कौन है? त्रिपिटक हैं। तो त्रिपिटकों में जब अंतिम तीर्थंकर की चर्चा मिलती है, जो कि सबसे अंतिम है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पहले के तो पहले हैं ही, महावीर भी त्रिपिटकों के पहले हुए हैं, इसीलिए उसकी चर्चा मिलती है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि बौद्ध दर्शन के पहले जैन दर्शन का विकास हो चुका था। उसके बाद क्या है, जो काल यहाँ दिया भी गया है, 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व तक महावीर का काल मतलब माना जाता है। महावीर जी का दर्शन इसमें विकसित हुआ और उन्होंने इस बात को प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो इस बात से ये भी पता चलता है कि जैन दर्शन पहले। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए 4-5 दर्शनों को दे करके लगाने के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते बढ़ते आरोही अवरोही क्रम में अगर दे दिया जाए कालक्रमानुसार, तो ये बात ध्यान रखनी है कि बौद्ध दर्शन से पहले जैन दर्शन और जैन दर्शन से पहले चारवाक दर्शन, इस क्रम में ही लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। काल तो हो गया।
प्रणेता कौन है, इस बात की चर्चा आती है। वैसे ये सब बातें सामान्यतया तो शास्त्री और बीए के छात्र जानते होते हैं, लेकिन हमारा कार्य है पढ़ाना, तो इस वजह से हम थोड़ा ठीक से इस बात को बता देते हैं। प्रणेता कौन है, जब इस बात की चर्चा शुरू करेंगे तो त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति जिसकी चर्चा आती है, यह बहुत सारे जैन पुराणों में, बहुत सारे जैन साहित्य में, लगभग संपूर्ण जैन साहित्य में भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। और जैन दर्शन के प्रथम उपदेष्टा होने के कारण इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? आदिनाथ। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जैन दर्शन के प्रणेता आचार्य कौन थे और ऑप्शन में आपको ऋषभदेव नाम ना मिले, आपको आदिनाथ नाम मिले, तो आदिनाथ के नाम से ही आपको लगाना है। प्रवर्तक थे पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। ध्यान ये रखना है कि जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों की अवधारणा है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तीर्थंकरों की अवधारणा किस दर्शन में प्राप्त होती है, तो जैन दर्शन में प्राप्त होती है। कितने तीर्थंकर जैन दर्शन में होते हैं, तो 24 तीर्थंकर होते हैं। साथ में ये भी जानिए, जैन दर्शन में ऐसी एक मान्यता है, ऐसा एक दर्शन है कि हर काल में, जैसे हमारे यहाँ युग होते हैं वैसे यहाँ उनके यहाँ काल होते हैं। हर काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 ही तीर्थंकर होते हैं, न ज्यादा न कम। तो 24 तीर्थंकर कलयुग में हमारी दृष्टि से 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें 23वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। आपकी परीक्षा के लिए 3 ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आदिनाथ अर्थात वृषभदेव या ऋषभदेव, दूसरे हो गए पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, और एक 24वें जो महावीर थे, ठीक है, जिनको वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, अभी देखेंगे। महावीर वर्धमान 24वें तीर्थंकर थे। इनको वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? जब ये पैदा हुए थे तो इनके खानदान में लक्ष्मी का वैभव इत्यादि बारिश होने लगी थी, खूब धन धान्य बढ़ने लग गया था। पार्श्वनाथ नाम क्यों है? इनके पैदा होने से ठीक पहले इनकी माता ने काला सांप देख लिया था, इसलिए पार्श्वनाथ इनका नाम है। और आदिनाथ क्यों है आप जान ही रहे हैं, ठीक है। कुल 24 तीर्थंकर होते हैं जैन दर्शन में, ये मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। इस बात को ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि तीर्थंकरों की अवधारणा किस दर्शन में है, तो जैन दर्शन में है, ठीक है। आगे चलते हैं। विभाजन। अब देखो, शुरू करते हैं। देखो, विभाजन लगभग सभी दर्शनों में, सभी संप्रदायों में, सभी धर्मों में कोई ना कोई विभाजन मिलता है। हालांकि चारवाकों में भी बहुत सारे विभाजन हैं, लेकिन चूंकि उन आइडियोलॉजिकल कोई क्लैश नहीं है, उनकी आचार पद्धति भी वैसी कुछ नहीं है, वो एकदम मेटेरियलिस्टिक थे, भौतिकतावादी थे, इसलिए इसमें बहुत विभाजन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उनमें है बहुत सारा विभाजन। कई सारे लोग हैं जो अलग तरीके से चारवाक दर्शन को देखते हैं, उनकी अलग अलग शाखाएं भी हैं। ऐसे ही जैन दर्शन में भी 2 विभाजन मूलतः प्राप्त होते हैं। 2 विभाजन मूलतः, एक हो गया श्वेतांबर और एक हो गया दिगंबर। श्वेतांबर लोग जो होते हैं वो सफेद कलर के कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो होते हैं वो कपड़े पहनते ही नहीं है। क्यों? दिक ही है अंबर जिसका, मतलब सॉरी दिगंबर, हाँ, माने दिशाएं और आकाश ही है वस्त्र जिसका, ऐसा दिग ही है अंबर जिसका, ऐसा दिग माने दिशाएं ही है, अंबर माने वस्त्र जिसका, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे दिगंबर। इसमें थोड़ा सा एक विभाजन है, समझ लेने की आवश्यकता है कि जब दुर्भिक्ष पड़ा अशोक के काल में, तो उस समय दुर्भिक्ष पड़ गया जब, तो जो लोग थे उस समय एक आचार्य थे, कौन से? भद्रबाहु। भद्रबाहु ने क्या किया, चूंकि उस समय संघ हुआ करते थे, संघ मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, जैन संघ, बौद्ध संघ भी होते हैं, जहां पर एक साथ लोग रहते, गुरुकुल की तरह समझ लीजिए। तो भद्रबाहु जो थे उस समय सारा जैन दार्शनिकों का संघ का काम देखते थे, और उसी प्रक्रिया में इन्होंने क्या किया, जब दुर्भिक्ष पड़ गया तो सभी जैन संघ के जितने साधु थे, जितने जो लोग थे, उनको लेकर के कहाँ चले गए?
दक्षिण चले गए, दक्षिण मतलब साउथ में चले गए दुर्भिक्ष से बचने के लिए। कुछ लोग उत्तर भारत में ही रह गए, ठीक है, कुछ लोग उत्तर भारत में ही रह गए। लेकिन हुआ ये कि जब ये वापस आए, दुर्भिक्ष की समाप्ति के बाद जब ये वापस आए, तो उन्होंने पाया कि जो जैन दर्शन की मूल मान्यताएं थी उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए जा चुके हैं। अब परिवर्तन किए जा चुके हैं मतलब जैसे वस्त्र नहीं पहनना है, तो जब ये वापस आए तो देखे कि यहाँ पर वस्त्र पहने जाने लग गए, जैन जितने थे वो वस्त्र पहनते थे। तो इसीलिए जो दक्षिण चले गए और वस्त्र पहनने की परंपरा में विश्वास नहीं रखते थे, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर हो गए, ठीक है। और जिन लोगों ने मान्यताओं में परिवर्तन कर लिया था वो लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर हो गए। कुछ मूल मान्यताओं में परिवर्तन हो गया, जैसे इनके आगम है वो कब रचे गए इसकी बात पर, इस विषय पर इनका मतभेद हो गया। दूसरी बात, स्त्रियों को मोक्ष होगा कि नहीं होगा इस बात पर इनका मतभेद हो गया। वस्त्र पहने जाएंगे कि नहीं पहने जाएंगे इस बात पर मतभेद हो गया। बहुत सी बातों पर तो साम्य है ही, लेकिन कुछ बातों पर मतभेद है श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर विकसित हुए और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कौन विकसित हुए? श्वेतांबर विकसित हो गए। तो ये दो विभाजन मूलतः प्राप्त होते हैं, ठीक है। दोनों विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि दिगंबर या श्वेतांबर किस दर्शन का अंग है। कुछ प्रमुख ग्रंथों की बात कर लेते हैं जो दोनों लगभग प्रायः दोनों संप्रदायों में मान्य है। क्यों? साहित्य में ऐसा कोई विरोध नहीं बहुत ज्यादा, मतलब साहित्य में ऐसा इनमें विरोध है कि कोई किसी और को रचयिता मानता है, कोई किसी और को रचयिता मानता है। ज्यादातर बातों को ये भी उसमें प्रमाण मानते हैं और ज्यादातर बातों को ये भी प्रमाण मानते हैं। कुछ कुछ मूल मान्यताओं में परिवर्तन है। जैसे इनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, इसको तत्वार्थाधिगम भाष्य भी कहते हैं, माने तत्वार्थाधिगम भी कहते हैं। उस पर भाष्य जो लिखा उसको भाष्य कहेंगे। उमा स्वाति अथवा उमा स्वामी, वैसे देखो कि कम से कम जैन साहित्य में कम से कम 25 उमा स्वाति और उमा स्वामियों की चर्चा मिलती है, लेकिन जो उमा स्वामी अथवा उमा स्वाति दोनों विकल्प जो भी आपके सामने उपलब्ध हो परीक्षा में, उस विकल्प को मारना है। दोनों विकल्प एक साथ कभी उपलब्ध नहीं होंगे। तो उमा स्वाति अथवा उमा स्वामी दोनों में से जो भी, यह जो है जैन दर्शन, जैसे भारतीय दर्शनों में गीता की प्रामाणिकता बनी हुई है, हिंदू दर्शन में, हिंदू तो नहीं कहना चाहिए, भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में जैसी प्रामाणिकता प्रस्थानत्रय में गीता की स्वीकृत है, वैसे ही तत्वार्थ सूत्र गीता के जितना ही महत्वपूर्ण और मतलब ऐसा समझ लो कि जैन दर्शन का सबसे प्रामाणिक और सबसे जो है मूल ग्रंथ है, जिसके आधार पर जैन दर्शन की आधारशिलाएं खड़ी हुई हैं, जिस स्तंभ समझ लीजिए तत्वार्थ सूत्र। इस ग्रंथ के पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं और इसकी महत्ता यह भी है कि प्रथम संस्कृत सूत्र शैली, मैंने सूत्र शैली में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है जो सूत्र शैली में लिखा गया और संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसके पहले तक का जो साहित्य है वो प्राकृत अथवा पाली में पाया जाता रहा है, लेकिन यह पहला ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया और सूत्र शैली में लिखा गया। इसके आचार्य उमा स्वाति हैं। उस काल के जितने अथवा उस काल के बाद भी समंत भद्र हो, कुंद आचार्य, जितने भी बड़े देवनंदी हो, जितने भी बड़े आचार्य हुए उस काल में, सब लोगों ने तत्वार्थ सूत्र पर टीका अथवा भाष्य अथवा कुछ न कुछ जरूर लिखा है। और यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ दोनों परंपराओं में, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में प्रमाण की तरह, साक्ष्य की तरह उपयोग किया जाता है। ऐसे ही इसी तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ पर, इसी तत्वार्थ सूत्र पर, जो कि ध्यान रखना है ये प्रथम शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है, कभी कभी लगाने के लिए काल भी दे देगा, प्रथम शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। इसी तत्वार्थ सूत्र पर टीका लिखी गई सर्वार्थ सिद्धि, ठीक है, आचार्य पूज्यपाद के द्वारा। उसी तत्वार्थ सूत्र पर वार्तिक ग्रंथ लिखा गया जिसको कहते हैं राजवार्तिक। अकलंक, आचार्य अकलंक हुए हैं, जैन न्याय में बहुत बड़ा योगदान है आचार्य अकलंक का, तो अकलंक ने इसी पर राजवार्तिक नाम का एक वार्तिक ग्रंथ लिखा है। ऐसे ही प्रमाण संग्रह जैन न्याय का आधारभूत ग्रंथ है, ये भी आचार्य अकलंक ने लिखा है। ऐसे ही पंचकाय, ध्यान रखना है ये जो ग्रंथ हैं कुंद आचार्य को ऐसे समझिए कि जितने सारांत ग्रंथ हैं, मतलब सबके जिनके अंत में सार है, पंचास्तिकाय सार, समय सार, ये जो ग्रंथ हैं ये सारे कुंद आचार्य के ग्रंथ हैं।
सात काल को छोड़ के 5 अस्तिकाएं होते हैं लगभग, उन पे सब में सार सार लिखा उन्होंने, समय सार और पंचास्तिकाय सार, और मैंने बताया प्रवचन सार, समय सार, ये सब उन्होंने लिखा हुआ है। तो आगे जोड़ दीजिए समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय सार, ये सब ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसमें से खासकर तत्वार्थ सूत्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही बौद्ध दर्शन में दिन्नाग का प्रमाण समुच्चय पूछा जा सकता है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो पूछे जा सकते हैं। ये हुए प्रमुख ग्रंथ। आगे चलते हैं। अब इसके बाद शुरू होती है ज्ञान मीमांसा। इनकी कुछ बातें आगे भी देखेंगे आचार मीमांसा में, रत्नत्रय वगैरह, लेकिन शुरू करते हैं यहाँ से। इनकी ज्ञान मीमांसा की चर्चा करते हैं। ज्ञान मीमांसा होती क्या है, ज्ञान मीमांसा को ज्ञान मीमांसा क्यों कहते हैं, ज्ञान मीमांसा में क्या क्या बातें समाहित होती हैं, वो सारी बातें मैंने कल आपको बता दी थी। आज शुरू करते हैं। ज्ञान अथवा प्रमाण का विभाजन ये 2 तरीके से करते हैं। देखो, ये प्रमाण 2 ही स्वीकार करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 2 प्रमाण स्वीकार करते हैं। एक होते हैं, एक प्रमाण हो गया प्रत्यक्ष और वो एक हो गया परोक्ष। 2 प्रकार के प्रमाण स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष के भी ये भेद मानते हैं और परोक्ष के भी भेद मानते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के 5 भेद मानते हैं, कहीं कहीं 3 भेद भी मानते हैं। कैसे मानते हैं अभी मैं समझा दूंगा। और परोक्ष प्रमाण के भी ये 5 भेद मानते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे। अब देखिए, प्रत्यक्ष हो गया, पहला प्रमाण मानेंगे प्रत्यक्ष। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। ठीक है, जिसमें से वैसे तो 5 अभी जब आगे पढ़ेंगे तो 5 प्रत्यक्ष होते हैं। मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्य, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान प्रत्यक्ष में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन 2 विभाजन मिलते हैं, जिसमें अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान या परोक्ष की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, दूसरा मत यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अब समझना यह है कि ये जो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, जिसको इसमें इन्होंने परोक्ष कह दिया है मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को, यही जो है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। और ये जो अवधि, मनः पर्य और केवल ज्ञान है, यही पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। आई बात समझ में? अब देख लेते हैं, एक बार फिर से समझाए तो थोड़ा सा मतलब समझने लायक बात है, नहीं तो पेपर में गड़बड़ा जाएगा। देखो, प्रत्यक्ष का विभाजन ये 2 तरीके से करते हैं। एक प्रत्यक्ष 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक प्रत्यक्ष 5 प्रकार जिसमें मानते हैं मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मनः पर्य, केवल ज्ञान, 5 ज्ञान हैं। ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, जिसमें मति और श्रुति ज्ञान परोक्ष की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन उसी और मति और श्रुति को न्याय की शैली में सामव्यवहारिक अथवा व्यावहारिक प्रत्यक्ष के रूप में मान लिया जाता है। तो एक जगह परोक्ष है वो, और एक जगह प्रत्यक्ष भी है वो, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। कंफ्यूज नहीं होना है। अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष होते हैं। ऊपर भी प्रत्यक्ष है और नीचे भी प्रत्यक्ष है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अब ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष ये मानते क्या हैं। जैन दर्शन का प्रत्यक्ष का लक्षण स्वरूप थोड़ा भिन्न है। क्या है? तो इनका लक्षण, इनकी ये कहते हैं कि जो ज्ञान इंद्रिय और मन के सहयोग से होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। मतलब आंख से जो आप देखते हैं वो परोक्ष ज्ञान है, स्पर्श इंद्रिय से जो आप जानते हैं वो परोक्ष ज्ञान है। फिर प्रत्यक्ष क्या है? जो इंद्रिय और मन की सहायता से न जाना जाए, बल्कि वो आत्मा की अपेक्षा से जाना जाए, जो आत्मा के अंदर ज्ञान हो, उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। तो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष में किसको रखा? जो इंद्रिय और मन की अपेक्षा से जाना जाए उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहेंगे। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहेंगे? जो इंद्रिय और मन की अपेक्षा से ना जाना जाए, आत्मा की अपेक्षा से जाना जाए, उसको
पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहेंगे, जो कि ये तीन है, अवधि मना और केवल। ये पारमार्थिक और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान भी है और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान भी है। ये बात ध्यान रखनी है। दोनों विकल्पों में कोई एक ही बात पूछी जाएगी, ज्यादा संभावना है कि आपसे ना पूछा जाए, केवल मत ज्ञान का क्रम लगा करके पूछ लिया जाए या पूछ लिया जाए मति ज्ञान कैसा ज्ञान है, तो या तो प्रत्यक्ष विकल्प में होगा या तो परोक्ष विकल्प में होगा। दूसरी बात, परोक्ष ज्ञान का इन्होंने 5 प्रकार से विभाजन किया है। परोक्ष ज्ञान का स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। आगम शब्द प्रमाण को ही कहेंगे, अनुमान जैसा हमारे यहाँ न्याय वैशेषिक इत्यादि दर्शनों में है। तर्क का वही स्वरूप है जो वहां है, तर्क ऊहस तर्क। और प्रत्यभिज्ञान का जो स्वरूप ये है कि सोयम देवदत्ता, यह इत्याकारक जो ज्ञान है, ये मतलब देखा भी हो और बाद में स्मरण के साथ उसका प्रत्यक्ष भी हो, तो उसको अप्रत्यभिज्ञान कहेंगे। और स्मृति मतलब किसी पहले देखी हुई वस्तु या प्रत्यक्ष की हुई वस्तु का स्मरण आ जाए तो उसको स्मृति कहेंगे। बिना देखे स्मरण आ जाए तो स्मृति कहेंगे, और देखने के बाद पुरानी देखी हुई वस्तु को पुनः देख करके स्मरण आ जाए तो कहेंगे प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, एक बार कहिए तो मैं समझा देता हूं। जैसे किसी ने देखा कि अरे यह देवदत्त जो है काशी में था, दिल्ली में इससे मिल, मान लीजिए काशी में किसी देवदत्त से आप मिले थे और दिल्ली आए, आपने सोचा कि अच्छा हाँ एक देवदत्त मिला था बनारस में, तो वो हो गया स्मृति। और देवदत्त को जिसको देखा था 2-4 महीने बाद वो दिल्ली आया, उसको देख के कहा अरे तुम तो वही देवदत्त हो जो बनारस में मिले थे, तो ये हो जाएगा प्रत्यभिज्ञान। स्मृति में पुनः दर्शन आवश्यक नहीं है, प्रत्यभिज्ञान में पुनः प्रत्यक्ष आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शुरू होता है इनका जो कुछ प्रमुख वाद हैं जो आपको जान लेने आवश्यक हैं। ठीक है, जैन दर्शन में 2 बहुत प्रमुख वाद हैं। वैसे इन्हीं दोनों वादों का मैनिफेस्टेशन या प्रचार करेंगे बाद में, नयवाद और सप्तभंगी नय की वजह से। लेकिन स्यादवाद और अनेकांतवाद बहुत प्रसिद्ध वाद हैं जैन दर्शन में, जो पूछे जाते हैं और जो एक दूसरे से संबंधित भी हैं, इसलिए मैं इनको एक साथ बताऊंगा। पहले अनेकांतवाद की चर्चा करेंगे, बाद में फिर हम स्यादवाद की चर्चा करेंगे। अनेकांत में जो अंत शब्द है, जो अंत है उसका मतलब है वस्तु का धर्म। वस्तु में जैसे जो धर्म होते हैं उसको अंत कहते हैं। अंत माने धर्म, अंतस धर्मा ऐसा। अब देखो, वस्तु में बहुत सारे धर्म रहते हैं, लेकिन बाकी दर्शनों में जो स्वीकृति है कि एक वस्तु में 2 विरोधी धर्म कभी नहीं रह सकते एक साथ। लेकिन जैन दर्शन की का मानना है कि किसी भी पदार्थ में कितने भी अनेकों धर्म रह सकते हैं और साथ में 2 विरोधी धर्म भी आपस में एक ही अधिकरण में, एक ही वस्तु में रह सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति पिता है वही व्यक्ति पुत्र भी है, तो पितृत्व और पुत्रत्व आपस में 2 विरोधी धर्म होने के बावजूद भी एक ही अधिकरण में, एक ही पुरुष में रह सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। अब देखो, इनके ज्ञान को समझने की आवश्यकता ये है कि ये वस्तु को नित्यानित्यात्मक मानते हैं, मतलब वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, वस्तु सामान्य भी है, वस्तु विशेष भी है, वस्तु क्षणभंगुर भी है और वस्तु हमेशा रहने वाली भी है। कैसे? क्योंकि एक वस्तु में अनेक धर्म रहते हैं, तो कोई धर्म ऐसा होगा जो हमेशा बना रहेगा, कोई धर्म ऐसा होगा जो क्षण भर में नाश हो जाएगा और नए नए धर्मों को उत्पन्न करता रहेगा। इसी बात को समझना है। जैसे हम बच्चे थे, बड़े हो गए, युवा हो गए, युवा से वृद्ध हो जाएंगे, तो हमारी अवस्था परिवर्तित हो रही है, लेकिन हम वही हैं। तो हम जो वही हैं वह तत्व स्थिर है। इसी को बात में समझेंगे नयवाद की अपेक्षा से, कि वस्तु द्रव्य की अपेक्षा से नित्य होती है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य होती है। तो वस्तु में नित्यत्व और अनित्यत्व, मतलब वस्तु में एटर्निटी और वस्तु में जो प्रत्येक क्षण नाश होने की टेंडेंसी है, दोनों एक साथ रहते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे सोने को आप काट छांट के कुंडल बना लीजिए, या उसको घड़ा बना लीजिए, या मुकुट बना लीजिए, तो उसके जो आकार हैं उसमें परिवर्तन तो हो रहा है,
तो आकार का नाश हो रहा है, लेकिन उन सभी आकारों में जो स्वर्णत्व है, जो उसमें गोल्ड है, गोल्डनेस है, वो हमेशा बनी रहेगी। चाहे वो घड़ा बनाओ, चाहे मुकुट बनाओ, चाहे घड़ी बना लो, चाहे आभूषण बना लो, कुछ भी बनाओ, उसमें स्वर्णत्व, गोल्डनेस जो है वो हमेशा बनी रहेगी। और वही वस्तु का एटर्नल उसका स्वभाव है, मतलब शाश्वत स्वभाव है, नित्य स्वभाव है। और जो वस्तु के आकारों का नाश होकर नए आकार ले रहे हैं वो पर्याय कही जाती है, और पर्यायों का नाश होता रहता है। इस दृष्टि से अनेकांतवाद मानता है कि प्रत्येक वस्तु में सैकड़ों धर्म रहते हैं, और साथ में किसी भी वस्तु में दो विरोधी धर्म भी रह सकते हैं, बशर्ते दो विरोधी धर्मों का कथन एक साथ नहीं किया जा सकता है। किसी भी वस्तु के संपूर्ण ज्ञान का कथन एक बार में एक वाक्य में नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें इस बात को कहने के लिए स्यादवाद का सहारा लेना पड़ता है। किसी वस्तु में अनेक धर्म हैं, उन अनेकों धर्मों को एक बार में आप कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि आपका ज्ञान सापेक्ष होता है, आपका ज्ञान आंशिक होता है, इसलिए आपको स्याद लगा करके कथन कहना चाहिए। किसी बात को कहने के पहले उसमें स्याद लगा लेना चाहिए। स्याद का मतलब, स्याद यहाँ पर संभावना का मतलब, स्याद का मतलब यहाँ संभावना नहीं है, स्याद का मतलब निश्चय ही है। जैसे मैं कहूं कि घर के अंदर घड़ा है, तो घर के अंदर घड़ा है, यह बात तो ठीक है, निश्चयात्मक ज्ञान है। लेकिन कोई ऐसी स्थिति भी है, कोई ऐसा स्थान भी है जहां पर घड़ा है, उस स्थान को छोड़ के दुनिया का बाकी जो स्थान है वहां पर घड़ा नहीं भी है। तो जब आपने कहा यहां पर घड़ा है, तो उससे बोध हुआ कि यहां पर घड़ा है, लेकिन घड़ा नहीं भी है, वही घड़ा नहीं भी है। जैसे एक स्थान विशेष में, एक काल विशेष में एक विशेष प्रकार का घड़ा विद्यमान है, वही घड़ा एक खास स्थान पर, खास विशेष स्थान पर, खास विशेष समय में एक प्रकार का अभाव भी लिए हुए है। जो घड़ा घर में है उसी घड़े का अभाव घर के बाहर भी है। तो आपको यह समझना है कि एक बार में वस्तु का कथन नहीं कर सकते। जिस समय आप वस्तु की विद्यमानता का कथन करेंगे उस समय वस्तु की अविद्यमानता का कथन नहीं कर पाएंगे। जिस समय वस्तु के भाव का कथन करेंगे, जब आप किसी को बताएंगे कि घर में घड़ा है, घर में बाइक है, घर में मोबाइल है, उस समय आप ये नहीं बता पाएंगे कि कोई ऐसी जगह है जहां मोबाइल नहीं भी है, क्योंकि जो अभाव का ज्ञान होता है वो भाव के ज्ञान के अधीन होता है। तो भाव के ज्ञान होने के बाद भी, एग्जिस्टेंस का नॉलेज होने के बाद नॉन एग्जिस्टेंस का ज्ञान कर पाएंगे आप, लेकिन दोनों का ज्ञान एक साथ कह नहीं सकते। दोनों का, एक ही वस्तु में भाव भी है और अभाव भी है, घट में ही भाव भी है और घट का ही अभाव भी है, लेकिन ये बात आप एक साथ कह नहीं सकते। आंशिक ज्ञान होने के कारण एक बार में एक ही बात कह सकते हैं, इसलिए आपको स्याद लगा करके कहना चाहिए। तो स्याद का अर्थ क्या होगा देख लेते हैं। स्याद का अर्थ होता है, पहली बात तो स्याद का अर्थ होता है, एक तो होता है अनुक्त समुच्चयार्थक। अनुक्त समुच्चयार्थक होता है। अनुक्त मतलब जैसे कह दिया गया, स्याद का मतलब जैसे कह दिया गया कि स्यात् घर में, माने स्यात् गृहे घटः अस्ति, घर में कथनचित घड़ा है। तो जैसे ही आपने ये कहा कि घड़ा है, तो कुछ ऐसी बात है जो अनुक्त है, जो आप कह नहीं पाए हैं। तो उसका जो, जैसे हमने कहा घड़ा है, तो हम ये बात तो कह ही नहीं पाए कि कहीं घड़ा नहीं भी है, वही घड़ा दूसरे कमरे में नहीं है, ये बात तो बता नहीं पाए। तो उस बात को बताने के लिए स्याद पद आ जाएगा। जब स्याद लगा के कहेंगे तो उसका अर्थ होगा कि कहीं घड़ा नहीं भी है, घड़ा किसी विशेष टाइम में नहीं है, किसी विशेष स्पेस में नहीं भी है, वो बात कहने के लिए स्याद आ जाएगा। तो आंशिक ज्ञान का कथन करने के बाद शेष ज्ञान का निषेध ना हो, इसके लिए स्याद का कथन करना है। ठीक है। ऐसे ही स्याद का एक अर्थ होगा, स्याद का 3-4 अर्थ होते हैं, जिसमें एक अर्थ अनुक्त समुच्चयार्थक हो गया और एक हो गया अनेकांतात्मक। कि जैसे आपने कहा कि घड़ा घर में है, घड़ा घर में है,
तो स्याद का कथन जब आपने किया तो उस घड़े में रहने वाले विशेष बहुत सारे जो धर्म हैं उनका निषेध ना हो जाए, इसलिए स्याद पद का प्रयोग करेंगे, जिससे यह पता चल जाएगा घड़ा इत्याकार माने छोटा है, ऐसा है, उससे भिन्न भी है, कहीं पर वो नहीं भी है, कहीं पर है भी, कभी नहीं भी होगा, कभी नाश भी हो जाएगा। इन सारी बातों का ज्ञान स्याद करा देगा। मतलब जो आप कह देंगे उसका ज्ञान तो वाक्य से हो जाएगा, और जो आप नहीं कह रहे हैं पर उस घड़े में वो नॉलेज है, वह स्याद पद से बोधित हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत समय ले लिया इसने, इतना समय नहीं है। बेसिकली आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्यादवाद किस दर्शन का विषय है, तो आपको कहना है कि जैन दर्शन का है। अनेकांतवाद का मतलब बहुत सारे धर्म, बहुत सारे अंत एक ही विषय में रह सकते हैं, लेकिन उनको कहा नहीं जा सकता। उसी बात को कहने के लिए स्यादवाद आ जाएगा। नॉलेज के स्तर पर कि वस्तु में अनेक प्रकार के धर्म होते हैं, ये हो गया अनेकांतवाद। लेकिन जब इसी बात को कहना होगा कि बहुत सारी एक ही पदार्थ में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे गुण रहते हैं, तो जैसे कहना शुरू करोगे तो वह स्यादवाद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो नयवाद क्या है। नयवाद एक विशेष प्रकार का वाद है इनका, जैन दार्शनिकों का। नयवाद में किसी वस्तु के एक देश का कथन किया जाए, मतलब किसी वस्तु के, वैसे वो स्यादवाद की तरह ही है, उसी का अंग भी है स्यादवाद। नयवाद का मतलब जब किसी वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को कहा जाए। जैसे मान लो एक वृक्ष है, तो जब वृक्ष की एक शाखा के बारे में बात की जाएगी तो वो नयवाद है, क्योंकि नय किसी वस्तु के एक देश को ही ग्रहण करता है, एक भाग को, एक पार्ट को ही ग्रहण करता है। एक देश विशिष्टो यो नयस्य विषयो मतः। नय का विषय होता है किसी वस्तु के एक भाग मात्र का ज्ञान कराना। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का सापेक्ष निरूपण नयवाद कहलाता है। सापेक्ष निरूपण जैसे स्यादवाद बताया, एक भाग को कह देना, एक विषय, एक देश ज्ञान नय का विषय होता है। अनेक धर्मात्मक वस्तु में एक देश का ज्ञान तथा कथन नय कहलाता है। वस्तु में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन उनमें किसी एक धर्म को, एक गुण को कहना नयवाद कहलाता है। इसीलिए जैन दर्शन में किसी बात को नयों के आधार पर ही कहा जा सकता है। नहीं तो जिस वस्तु में नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों है, तो दोनों बातों को एक साथ कैसे कहेंगे? तो कहेंगे द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वस्तु नित्य है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से वस्तु अनित्य है। यही आगे बताएंगे। नय के भेद हैं दो, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय। वस्तु का वह धर्म जिसके कारण वस्तु बदलते रहने पर भी एक ही बनी रहती है। जैसे शरीर बदलता रहेगा, आज मैं अभिषेक हूं, कल मैं मृत्यु हो जाएगी, पुनः जन्म लूंगा, हो सकता है चींटी बन जाऊं, हाथी बन जाऊं। तो शरीर बदल रहे हैं, लेकिन कोई एक वस्तु है जिसकी वजह से उन तीनों शरीरों में, चींटी के शरीर में, हाथी के शरीर में और मेरे मनुष्य के शरीर में, तीनों शरीर में चेतना जो है वह कभी नहीं बदलती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अभिषेक है तो इस शरीर में आत्मा है तो चेतन है, हाथी के शरीर में चला जाएगा तो अचेतन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। शरीर बदलेंगे तो ये पर्याय हैं जो परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा गुण भी है जिसकी वजह से इन तीनों चीजों में एक कॉमन चीज है जिसको कहेंगे चेतनता। तो वह जो चेतनता है, वस्तु का वह धर्म जिसके कारण वस्तु बदलते रहने पर भी एक बनी रहती है। शरीर बदल रहा है, उसके बावजूद भी चेतनता बनी हुई है। तो चेतनत्व जो है ये उस वस्तु का धर्म है, उसका ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा से होगा। और पर्यायार्थिक नय मतलब जो उसके आकार और उसके जो प्रकार बदल रहे हैं, अवस्थाएं बदल रही हैं, मतलब जो वो धर्म जो देश काल आदि की स्थिति के कारण परिवर्तित होते रहते हैं। 10 साल और हो जाएंगे तो मैं प्रौढ़ हो जाऊंगा, और 20 साल रहूंगा तो ये बुजुर्ग हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा। तो समय के अनुसार, देश के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो धर्म परिवर्तित होते हैं उनको पर्यायार्थिक नय से जानते हैं, और जो परिवर्तित नहीं होते हैं उनको द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जाना जाता है। आगे चलते हैं। सप्तभंगी नय 7 भंग हैं। किसी वस्तु को कहने के 7 प्रकार हो सकते हैं मैक्सिमम, उसको सप्तभंगी नय के थ्रू बोला जा रहा है। सप्तभंगी नय यह ज्ञान के सापेक्ष रूप को कहने में
इत्याकारक 7 वाक्यों का प्रयोग, जो मैंने अभी बताया, नयवाद बताया, स्यादवाद बताया, उसी का एक अलग स्वरूप है, एक अलग नाम है। क्या है? परामर्श कैसे कराएगा? कभी कहेगा कि वस्तु है तो वस्तु है, उस स्याद पद से बोधित होगा कि वस्तु नहीं भी है तो स्याद नास्ति, वस्तु नहीं भी है। लेकिन जिस समय आप कह रहे हैं वस्तु नहीं भी है, उस समय यह नहीं कह पा रहे हैं कि वस्तु है भी, या उस समय यह नहीं कह पा रहे हैं कि उस वस्तु का स्वरूप क्या है। तो उस वस्तु का स्वरूप बताने के लिए इन दोनों वाक्यों को मिलाना पड़ेगा। एक बार कह रहे हैं तो नहीं है, नहीं कह पा रहे हैं, एक बार कह रहे हैं नहीं है तो है, ये बात नहीं कह पा रहे हैं। तो दोनों को मिला के एक वाक्य बनाएंगे कि स्याद अस्ति च नास्ति च, है भी और नहीं भी है। अब दोनों बातें आ गई, है भी और नहीं हो भी है, तो सत्ता तो निश्चित हो गई कि वस्तु है भी, नहीं भी है, और है नहीं दोनों भी है। लेकिन वस्तु का स्वरूप नहीं बता पा रहे हैं। इसको ऐसे समझना है 4 भंग बताऊंगा, 3 तो बाकियों का मिश्रण ही है। जो मैंने अभी बताया कि घड़ा घर में है, तो जो घड़ा विशेष प्रकार के घर में विशेष काल में उपस्थित है, वही घड़ा विशेष प्रकार के स्थान पर विशेष प्रकार के समय में अनुपस्थित भी है, नहीं भी है। तो उस बात को कहने के लिए दूसरा भंग आएगा स्याद नास्ति। फिर घड़ा है भी और नहीं भी है, तो उन दोनों बातों को मिलाकर कहने के लिए स्याद अस्ति च नास्ति च आएगा। उसके बाद आएगा कि घड़ा पकने के पहले किसी और रंग का होता है, पकने के बाद घड़ा लाल हो जाता है, तो वस्तु का स्वरूप एग्जैक्टली कैसा है यह बात भी नहीं कह पा रहे हैं। अनिर्वचनीयत्व तो आ रहा है उसमें। जो हम कह रहे हैं कि घड़ा ऐसा है, घड़ा वैसा है, उसका स्वरूप में, वर्ण में परिवर्तन भी हो जा रहा है। तो उसको बताने के लिए क्या कहेंगे कि स्याद अवक्तव्य, है भी नहीं भी है नहीं से भिन्न भी है, अवक्तव्य भी है। मतलब वस्तु का स्वरूप एक बार में आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि वस्तु का स्वरूप बदल रहा है, एग्जैक्टली पता नहीं कैसा है, तो कह देंगे अवक्तव्य है। मतलब उसको कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है। और बाकी 3 जो हैं, इन्हीं चारों भंगों को मिला देते हैं। स्याद अस्ति च अवक्तव्य, है पर कहा नहीं जा सकता है। स्याद नास्ति च अवक्तव्य, नहीं है, बताया भी नहीं जा सकता है। और स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्य च, है भी, नहीं भी है और अवक्तव्य भी है। तो वस्तु का स्वरूप एग्जैक्टली बताया नहीं जा सकता, उस बात को कहने के लिए अवक्तव्य पद जोड़ दिया गया है। ये हो गया सप्तभंगी नय। इसमें आपकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये कि 7 नय आपको शब्दशः याद होने चाहिए, इनका क्रम याद होना चाहिए। आपसे क्रम पूछा जा सकता है, किस दर्शन का विषय है पूछा जा सकता है, और साथ में इसी में च वक्तव्य, मैंने च वक्तव्य कर देगा। आप पूछ लेगा कौन सा असमीचीन है, गलत है, आपको लगेगा च वक्तव्य सही है, तो ध्यान रखना है च अवक्तव्य है, वक्तव्य कहीं नहीं है, हर जगह अवक्तव्य ही है, ध्यान रखना है। तो ये बात आपको क्रमशः याद रखनी है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। तत्वमीमांसा क्या है? तत्वमीमांसा ये द्रव्य को सत मानते हैं। इनके यहाँ जो सत की अवधारणा है वो द्रव्य जो है सत होता है। कोई भी इस दुनिया में द्रव्य, इस 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, ये मैंने यहाँ बता रखे हैं। 6 द्रव्य होते हैं। जीव और अजीव के भेद से 2 और अजीव के 5 भेद कर देंगे तो 6 हो जाएंगे। 5 अजीव के और 1 जीव, 6 द्रव्य होते हैं। जीव को द्रव्य मानते हैं ये। और द्रव्य क्या है? सत है। ठीक है, द्रव्य क्या है? सत है। सत का लक्षण क्या बताया? तो उत्पादव्य द्रव्य युक्तम सत, मतलब ऐसी वस्तु सत कहलाएगी जो क्या हो? जो स्थिर भी हो, मतलब द्रव्य भी हो, उसमें ध्रुवता भी हो, कभी ना बदले, और परिणामी नित्यता भी हो, परिणामी नित्यता भी हो, उसमें उसके आकार में, उसके पर्याय में परिवर्तन भी होता रहे। ये दोनों गुण जहां उत्पन्न एक साथ रहेंगे उसको द्रव्य कहेंगे, जो कि मैंने अभी पीछे समझाया। जैसे घड़ा है, मिट्टी से आपने घड़ा बना लिया, तो मिट्टी का जो पिंड था उससे घड़ा बन गया। घड़ा बन गया तो मिट्टी के पिंड का नाश हुआ तो क्या होगा? व्यय हो गया। ठीक है, मिट्टी के पिंड का नाश हुआ, व्यय हुआ, और घड़े की उत्पत्ति हुई। तो ये 2 चीजें तो हैं परिणामी नित्यता का सूचक। लेकिन एक चीज है उसमें जो ध्रुव भी है, नित्य भी है। क्या? मृत्तिका। मिट्टी के पिंड में भी मृत्तिका तो विद्यमान है,
और घड़े में भी मृत्तिकात्व विद्यमान है। इस वजह से मृत्तिका का जो धर्म है वह नित्य धर्म है और उसके आकार में जो परिवर्तन हो रहा है वह उत्पाद और व्यय है। ठीक है, तो एक ही वस्तु में स्थिरता भी रहती है और उत्पत्ति और नाश भी उसी वस्तु में होता रहता है, लेकिन किसी अन्य की अपेक्षा से। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। द्रव्य के इन्होंने विभिन्न विभाग किए हैं। जैसे इसको छोटा करके आपको बता देता हूं कैसे विभाग किए हैं इन्होंने। देखो, द्रव्य दो प्रकार के भी होते हैं, एक हो गया जीव और एक हो गया अजीव। आशा करता हूं दिख रहा होगा आपको, इसीलिए बोल भी रहा हूं। और उसी अजीव के 5 भेद कर देंगे। कौन से 5 भेद? धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। तो जीव एक हो गया और अब अजीव के जो 5 भेद हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, 5 वो हो गए, एक जीव हो गया, 6 द्रव्य हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये 2 प्रकार से, मान लीजिए आपसे पूछे कि जैन दर्शन में कितने द्रव्य माने गए हैं, विकल्प में 6 की जगह 2 दिया हुआ है तो 2 लगा देना है। ठीक है, एक बात और भी है, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल। काल को छोड़ के जो 6 द्रव्य हैं उसमें काल को छोड़ के बाकी जो द्रव्य होते हैं वो अस्तिकाय होते हैं। अस्तिकाय का मतलब जिनके प्रदेश होते हैं, जिनकी फिजिकल एंटिटीज बहुत सारी होती हैं। धर्म, अधर्म, जीव, आकाश और पुद्गल इनकी फिजिकल एंटिटीज होती हैं, मतलब इनको विभाजित किया जा सकता है और संघात किया जा सकता है। इनकी भौतिक सत्ताएं बहुत होती हैं, तो इसको कहेंगे काय, अस्तिकाय। इनके बहुत सारे प्रदेश हैं, बहुत अनंत हैं। धर्म अनंत है, आकाश भी अनंत है। आकाश के अणु है, मतलब आकाश भी फिजिकल एंटिटी है, भौतिक एंटिटी है। जैसे मिट्टी का परमाणु होता है वैसे ही आकाश का भी परमाणु होता है, धर्म का भी परमाणु होता है, अधर्म का भी परमाणु होता है। और वो परमाणु कितने हैं? अनंत हैं, जो मिल करके एक लार्ज एंटिटी, महा आकाश बनाती है, महाजीव बनाती है। वो ऐसे समझना चाहिए। लेकिन काल एक ऐसा पदार्थ है, काल एक ऐसा द्रव्य है जो क्या है? अनस्तिकाय है, अस्तिकाय नहीं है। मतलब उसकी बहुत सारी फिजिकल एंटिटीज नहीं है। अब काल इज ओनली वन एंटिटी, मतलब वो सबसे बृहद इकाई है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, उसको काट के अणुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही एंटिटी है जिसका कोई प्रदेश नहीं है, वो है काल। तो काल का विभाजन नहीं किया जा सकता है। यद्यपि व्यवहार की अपेक्षा से एक सामव्यवहारिक काल होता है और एक पारमार्थिक काल होता है। मतलब पारमार्थिक काल ही असली काल होता है। घटी, पल, घंटा, मिनट ये सब हम अपने व्यवहार के लिए बना लेते हैं। वस्तुतः काल के प्रदेश नहीं होते हैं। काल का विभाजन नहीं किया जा सकता है। वो इटसेल्फ मतलब अपने आप में एक ही एंटिटी होती है, केवल उसके प्रदेश नहीं होते। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। गला सूख रहा है, चलते हैं आगे। दूसरी बात यहां पर जान लेना है कि यहां कर्म की अवधारणा है वो पौद्गलिक होती है, मतलब कर्म भी यहां पर फिजिकल एंटिटी है। छोटे छोटे अणु होंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे अणु आकर के आपकी आत्मा से चिपक जाएंगे। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ कर्मों के जो अणु होंगे वो आके अपनी आत्मा से चिपक जाएंगे, ऐसा ये मानते हैं। तो इनके यहाँ कर्म की जो धारणा है वो आणविक है। कर्म, आप मन में कुछ बुरा सोच रहे हैं तो बुरा सोचते सोचते ऐसे कुछ अणु होंगे जो आकर के आपकी आत्मा से चिपक जाएंगे, जिसका फल आपको मिलेगा। 8 प्रकार के कर्म होते हैं इनके यहाँ, ठीक है। मोहनी, आवरणीय, ऐसे करके नाम, कर्म, आयु, ये 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक है। 7 पदार्थ होते हैं, 7 पदार्थ होते हैं। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास्तत्वम। 7 तत्व होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 प्रकार के तत्व होते हैं इनके यहाँ। क्रम इनका याद रखना है, कभी भी आपसे इनका क्रम पूछा जा सकता है। कितने तत्व होते हैं पूछा जा सकता है। कहीं कहीं तत्वों की संख्या 9 मिलती है, इसी में पुण्य और पाप को जोड़ दिया जाता है तो संख्या 9 हो जाती है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए जैन दर्शन में तत्व कितने होते हैं तो पहली बार आपको 7 लगाना है। यदि विकल्प में 7 की संख्या नहीं है तो 9 लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मैंने अभी बताया कि इनके यहाँ कर्म पौद्गलिक होते हैं। पौद्गलिक होते हैं मतलब पुद्गल होते हैं। पुद्गल माने जो अवधारणा न्याय दर्शन में परमाणु की है, जो अवधारणा सांख्य में प्रकृति की है, उसी अवधारणा को गृहीत करके इनके यहाँ परमाणु को ही, परमाणु या उसके संघात से बनी हुई फिजिकल एंटिटीज को पुद्गल कहा जाता है। अभी आगे आएगी ये बात। तो पौद्गलिक होते हैं, भौतिक अथवा अण्वात्मक होते हैं। 8 प्रकार के कर्म होते हैं, अभी बताया आपको। 7 पदार्थ होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अब ये 7 पदार्थ क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं आपके लिए आवश्यक नहीं, नेट जेआरएफ वालों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये बात आपसे पूछी नहीं जाएगी। ये सूत्र याद रख सकते हैं, जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। ये दे करके पूछ सकता है कि किस दर्शन से संबंधित है। गुण स्थान की अवधारणा होती है, मतलब यहाँ एक सीढ़ी बनी हुई है, ऐसा मान लीजिए कि जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना ऊपर जाएंगे। इनके यहाँ 14 गुण स्थान होते हैं। जो कम पुण्य करने वाले लोग हैं वो नीचे रहेंगे एकदम, पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक में जाएंगे, या जीव जंतु छोटे मोटे त्रियंच बन जाएंगे, वो छोटे गुण स्थान। जैसे जैसे आपके गुण स्थान बढ़ते जाएंगे, पुण्य करते जाएंगे, वैसे वैसे आप प्रमोशन आपका होता जाएगा, गुण स्थान आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो मोक्ष केवल कौन जा सकते हैं? ऊपर के जो गुण स्थान वाले लोग होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है इनके यहाँ जो आपके लिए जाननी आवश्यक है थोड़ा, वो है त्रिरत्न की अवधारणा। क्या है? त्रिरत्न की अवधारणा। एक बार देख लेते हैं इसको। इनके यहाँ 3 रत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, सूत्र भी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग त्रिरत्न ही होता है, त्रिरत्न ही मोक्ष का मार्ग होता है जैन दर्शन में। और वो त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन। दर्शन का अर्थ यहाँ पर देखना नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धानम, सम्यक तत्वार्थ श्रद्धानम दर्शनम। तो तत्व को जानने में श्रद्धान माने श्रद्धा रखना, उसी को कहेंगे सम्यक। पहले आपको जानने के लिए, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए श्रद्धा करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका यथार्थ ज्ञान करना पड़ेगा, और उसके बाद उसका वैसा ही आचरण में अनुकरण करना पड़ेगा। वस्तु को जानने की इच्छा की, उसमें श्रद्धा रखी, उसको जान गए और बाद में उसको आचरण में एज इट इज उतार लेना सम्यक चारित्र कहलाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन में है? जैन दर्शन में है। आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से त्रिरत्न होते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। व्रत की अवधारणा है। संभवतः आगे पुद्गल की चर्चा आएगी क्या? नहीं आई? मेरे ख्याल से पीछे निकल गई है पुद्गल की ये चर्चा। यहाँ मैं थोड़ा आपको पुद्गल के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जैन दर्शन में पुद्गल क्या होता है? जैसे अणु होता है ना, वैसे ही पुद्गल होता है। इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है अणु और एक होता है स्कंध। स्कंध को संघात भी कहा जाता है। अब देखो, पुद्गल का वह भाग जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है उसको कहेंगे अणु, मतलब सबसे छोटी एंटिटी, सबसे छोटी इकाई, जो जिसका विभाजन ना किया जा सकता हो, वो मतलब उसको और टुकड़ों में बांटा ना जा सकता, उसको कहेंगे अणु। और स्कंद किसे कहेंगे? स्कंद कहेंगे जो उन अणुओं के जुड़ने से, उन अणुओं के छोटे छोटे टुकड़ों को जुड़ जाने से संघात हो जाए, जुड़ करके एक नई चीज बन जाए, उसको कहेंगे संघात। तो ये जो सृष्टि देख रहे हैं वो अणुओं के जुड़ने से ही बनी हुई है, तो वो उसको कहेंगे ये सब क्या है? स्कंद है, संघात है। और अणु जो हमको दिखता नहीं है, जो सबसे छोटी एंटिटी है प्रकृति की, उसको कहेंगे अणु। ठीक है, तो पुद्गल के ये 2 प्रकार हो गए जो बताने आवश्यक थे। आपसे पूछा जा सकता है कि पुद्गल की अवधारणा किस दर्शन में प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना है यहाँ व्रत भी होते हैं। ठीक है, विरतिर्व्रतम, किसी वस्तु का त्याग करना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और उसमें चरित्र में अनुकरण करना ही विरतिर्व्रतम कहा गया है। त्याग करना, किसी वस्तु से विरति कर लेना ही व्रत होता है। यह व्रत 2 प्रकार के होते हैं, अणुव्रत और, वैसे तो अणुव्रत और गुणव्रत 2 होते हैं, लेकिन अणुव्रत और महाव्रत ये 2 मुख्य विभाजन हैं। अणुव्रत होते हैं गृहस्थों के लिए। देखो कितनी अच्छी उदाहरण यह है
कि गृहस्थों के लिए, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में रह के संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता, घर बार नहीं छोड़ सकता, अपने पति पत्नी पुत्र इत्यादि को नहीं छोड़ सकता है, पूरी तरीके से सभी चीजों का त्याग नहीं कर सकता है, आंशिक रूप से जो त्याग कर सकता है वो अणुव्रती कहलाता है। अणुव्रती कहलाता है मतलब भाई मैं पूरी तरीके से कपड़े त्याग नहीं कर सकता, लेकिन मैं 5 पैंट शर्ट ही लूंगा जो साल भर पहनूंगा, उसके अलावा नया पैंट शर्ट नहीं पहनूंगा। भाई मैं सब कुछ खाना तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन ये है कि मैं केवल ये 5 सब्जियां, ये 5 प्रकार के अन्न ही पूरे साल भर खाऊंगा। ये हो गया गृहस्थों के लिए अणुव्रत, ठीक है। और महाव्रत जो होते हैं, अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये मुनियों के लिए होते यही उनके लिए भी हैं, गृहस्थों के लिए भी। लेकिन अणुव्रत मतलब एक भाग ग्रहण कर सकते हैं, और महाव्रत मतलब मुनियों के लिए, जिनको पूरी अहिंसा ग्रहण करनी है, पूरा सत्य ग्रहण करना है, पूरा स्तेय, पूरा ब्रह्मचर्य, जो इनको एज इट इज पूरी तरीके से ग्रहण कर ले उसको कहेंगे महाव्रती, वो होते हैं मुनि, ठीक है। मन वचन काय से हिंसा ना करना अहिंसा है। सत्य यथार्थ वांग मनसी, जो देखा जाए उसको यथार्थ वाणी और मन वचन से बोला जाए उसको कहेंगे सत्य। अस्तेय, किसी दूसरे की वस्तु को उससे बिना स्वीकृति के न लिया जाए उसको कहेंगे अस्तेय। ब्रह्मचर्य, मैथुन क्रिया न की जाए उसको ब्रह्मचर्य कहेंगे। और अपरिग्रह, वस्तुओं का अधिक संचयन न किया जाए, जितनी आवश्यकता मूल रूप से है उतनी ही वस्तुओं को स्वीकार किया जाए, उसको अपरिग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 अवधारणाएं हैं। व्रत 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अणुव्रत और एक होते हैं महाव्रत। अणुव्रत आंशिक पालन किया जाता है, मतलब पूरी तरीके से त्याग ना करें तो आंशिक त्याग, जो कि कौन करता है, गृहस्थ करते हैं, ठीक है। और महाव्रत कौन करता है, पूर्णतया कौन करता है, मुनि करते हैं। इनको अगारी कहा जाता है। अगार माने होता है घर, जो घर में रह करके इनका पालन करते हैं वो अगारी होते हैं, और इसीलिए इनको अनगारी कहा जाता है। ये घर में भी नहीं रह सकते हैं, वन में ही रहना है, एक स्थान पर नित्य नहीं रहना है, चलते फिरते रहना है, ठीक है। तो ये बातें हो गई जो आपके लिए जाननी आवश्यक थी। जैन दर्शन के ये प्रमुख तत्व हैं जो आपको जानने चाहिए। यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और आशा है कि आपको इन सभी विषयों के बारे में ठीक से समझ में आया होगा। कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बता दे रहा हूं जो रिवीजन कर लेना है, जैसे स्यादवाद, अनेकांतवाद, द्रव्य संख्या या कौन कौन से हैं, प्रमाण संख्या कौन कौन से हैं, तत्व संख्या कौन कौन से हैं, व्रत क्या होता है कौन कौन से हैं, क्रम भी याद रखना है। ऐसे ही और क्या है, नयवाद याद रखना है, समझे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। पुद्गल की अवधारणा किसमें है, त्रिरत्न की अवधारणा किसमें है, ये संबर किस दर्शन का तत्व है, ये सब याद रखना है। ऐसे ही प्रश्न आपसे बनेंगे, और सभी बातों को जिस क्रम में बताया गया है वो क्रम भी याद रखना है। कभी भी आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है, परीक्षा की प्रकृति को देखते हुए काल विभाजन, प्रणेता, ये सब आपको याद रखना है। मिलते हैं अगली कक्षा में बौद्ध दर्शन के साथ। नमस्ते। युवा स्यात् साधु युवा। धन्यवाद।